जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि कब है, व्रत हमें कब करना है, पारण का शुभ समय क्या है, व्रत की पूजा विधि और महत्व क्या है। साथ ही इस एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी तिथि के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। तो दीपावली से पहले ही हमें माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आपको मैं विशेष उपाय बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप चैनल से जुड़े रह सकें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। तो एकादशी का जो व्रत है, सनातन धर्म में इसे बहुत महत्व दिया गया है। दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है तो दूसरी शुक्ल पक्ष में, और इस तरह से पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी होती है। जिस साल अधिक मास लगता है उस साल 2 एकादशी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एकादशी जो है उस साल में 26 हो जाती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे कि घर में धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और पूरे विधि विधान से नियम के साथ यदि एकादशी का व्रत किया जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको रमा एकादशी कहा जाता है और रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। तो इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं रमा एकादशी का महत्व क्या है। तो दोस्तों, इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से कामधेनी और चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, जिससे कि जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा की वजह से घर में हमेशा धन भरा रहता है, धन का अभाव हमें नहीं होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर हम एकादशी तिथि का व्रत कर रहे हैं तो व्रत की विधि क्या है। एकादशी का जो व्रत होता है वो महीने की 11वीं तिथि को किया जाता है। कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि जो होती है उसे एकादशी के व्रत के रूप में किया जाता है, लेकिन जो एकादशी का व्रत होता है उसका नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। इसलिए 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, पूर्ण रूप से सात्विक, जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, परिवार में किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति भी एकादशी का व्रत रखता है तो परिवार के सभी लोगों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति व्रत कर रहा है वो भी अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ही कर रहा है। तो परिवार के सभी लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन जो हम व्रत कर रहे हैं तो कोई भी परिवार में तामसिक भोजन ग्रहण ना करे। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहकर व्रती को ये व्रत करना होता है। तो 10वीं तिथि के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है और शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, या अगर करते हैं तो आप बहुत हल्का भोजन लें, जिससे कि पेट में अन्न का अंश ना रहे। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन व्रत प्रातःकाल आप जल्दी उठें और स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हम इस व्रत को कर रहे हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। बिना संकल्प के व्रत का जो है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए संकल्प किसी भी व्रत का लेना आवश्यक है। भगवान विष्णु के समक्ष आप दीप जलाएं, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पित करें
विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी का भोग उन्हें अवश्य लगाएं। और तुलसी जो हमें उन्हें चढ़ानी है एकादशी तिथि के दिन, क्योंकि तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप एक दिन पहले से ही तुलसी तोड़ लें और उसके पत्ते या तुलसी दल या तुलसी की मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन अर्पित की जाती है। दोस्तों, तुलसी बासी नहीं होती है, इसलिए आप इसे एक दिन पहले से ही तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को अन्न का सेवन करना वर्जित है। अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, बल्कि फलाहार, या अगर आप समर्थ हैं, क्षमता है आपके अंदर, तो आपको निर्जल व्रत भी रहना चाहिए अगर रह सकते हैं तो। नहीं तो आप फल ले सकते हैं और इस तरह से आप फलाहार के द्वारा अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी आज के दिन यानी एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज वगैरह नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे भी आपको एकादशी व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप नियमों का पालन भी कर पाएं तो ज़रूर करें, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो। दोस्तों, एकादशी का व्रत जो है, रात्रि जागरण का इस व्रत में बहुत महत्व होता है। तो रात्रि में जागरण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए आप रात्रि का समय व्यतीत करें। रात्रि के समय में आप अखंड दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पूरे समय अगर आप रात्रि जागरण कर पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, द्वादशी तिथि को प्रातःकाल उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है वो द्वादशी तिथि तक चलता है। तो आप प्रातःकाल जब द्वादशी तिथि होती है उस समय में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में ही आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के नाम पर आप अन्न और दक्षिणा निकाल कर रख दें और किसी ब्राह्मण को वो भिजवा सकते हैं, किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। तो आप कच्चा अनाज जैसे दूध, फल, सब्जियां, इस तरह की चीज़ें आप निकाल कर और रख दें और ये जो सामान है वो आप किसी ब्राह्मण को दे दें। फिर स्वयं भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप ब्राह्मण का या तो भोजन करा लें या उनके नाम पर दक्षिणा और पारण की सामग्री, एक व्यक्ति का भोजन जो है वो निकाल कर रख दें। दोस्तों, इस बार साल 2020 में रमा एकादशी कब है, किस दिन हमें व्रत करना है और किस तरह से हमें इस व्रत का पारण किस समय में करना है। दोस्तों, एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 11 नवंबर 2020 सुबह 3:22 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर 2020 रात 12:40 पर। तो हमें एकादशी का व्रत 11 नवंबर को करना है। और एकादशी व्रत का पारण कब करना है? दोस्तों, 12 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 का जो समय है वो पारण के लिए अत्यंत ही शुभ समय है। तो इस समय में आप पारण करें। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है रात 9:30 तक। इस तरह से साल 2020 में रमा एकादशी का व्रत है और इस समय में 11 नवंबर को हम रमा एकादशी का व्रत करेंगे। दोस्तों, आज हमें विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा मिले हमें? दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। आज से ही दीपदान शुरू हो जाता है, लेकिन आज के दिन जो किया गया दीपदान होता है वो हमारे समस्त पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, हमारे जीवन में आने वाले हर संकट को दूर करता है। रमा एकादशी है ये, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, धन संपदा पाना चाहते हैं अगर आप, तो आज के दिन आप किसी मंदिर में दीपदान करें। हो सके तो आज के दिन आप किसी विष्णु मंदिर में जाकर 11 शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। लेकिन अगर आप किसी विष्णु मंदिर में नहीं जा पाते हैं, आपके आसपास संभव नहीं है कि आप किसी विष्णु मंदिर में जा पाएं, तो आपके घर के पास जो भी मंदिर है, भगवान विष्णु का नहीं है तो भी किसी भी मंदिर में जाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए 11 शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें। दोस्तों, अगर आप इस तरह से आज दीप दान करते हैं किसी मंदिर में जाकर, निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। धन का अभाव आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा पाते हैं, आप ये दीपक तुलसी के नीचे भी जला सकते हैं, तुलसी के पास जला दें तो भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। किसी भी तरह से आज आप 11 दीप दान अवश्य करें। शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं आप। अगर आप शुद्ध घी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप तिल का तेल भी दीपक में जला सकते हैं, लेकिन
11 दीपक आप एक ही जगह किसी मंदिर में या तुलसी के नीचे अवश्य जलाएं। ये दीपदान आपके जीवन में आने वाले हर संकट को, हर अंधेरे को दूर करेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आज की जानकारी से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो आप आगे भी ज़रूर शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।